तो तृतीय अध्याय का द्वितीय पाद समाप्त हो गया। आज हम लोग तृतीय पाद प्रारंभ कर रहे हैं। मध्य में कुछ अवकाश भी हुआ, ठीक है, पर कोई बात नहीं। उणादयो बहुलम, उणादय प्रथमा का बहुवचन, बहुलम प्रथमा का एक। उण आदिर ये शांते उणादय, बहुलम है ही। अनुवृत्ति आ रही इसमें, वर्तमाने धातो हो प्रत्यय परस्य। अर्थ होगा सूत्र का, उणादय प्रत्ययाः वर्तमाने काले धातुभ्यः बहुलम भवन्ति। क्या अर्थ हो गया? उणादय प्रत्ययाः वर्तमाने काले धातोः बहुलम भवन्ति। उणादि प्रत्यय वर्तमान काल में धातु से बहुल करके होते हैं, ठीक है। उणादि प्रत्यय कौन से हैं? तो उणादि कोश 5 वो है, उपदेश है, जिनमें से अष्टध्यायी धातु पाठ, गण पाठ, उणादि कोश, लिंगानुशासन। तो वो जो उणादि कोश है उसमें सबसे पहला सूत्र है क्री वा पाजी मिस्वदि साध्य शोभ्य उण। तो उसमें उण प्रत्यय सबसे पहले आता है, फिर वह उण आदि में जिसके वह उणादि हो गए। तो ये जो उणादि प्रत्यय हैं ये धातु से वर्तमान काल में बहुल करके होते हैं। ये तो सीधा सीधा अर्थ हो गया। उदाहरण में भी आप लिख लीजिए, करोति इति कारुहु उण प्रत्यय हो गया, वाति गच्छति इति वायुहु, पाति रक्षति इति पायुहु, जायुहु मायुहु स्वादुहु। ये सारे सूत्र, ये सारे उदाहरण इस सूत्र के होंगे। अब यहाँ पर कुछ बातें विशेष ध्यातव्य, क्या ध्यान देने की है? सबसे पहले कि जब उणादि कोश अलग से बना हुआ है तो फिर उसके यहाँ पे चर्चा करने की क्या आवश्यकता है, ठीक है। तो उणादयो बहुलम सूत्र को महर्षि पाणिनि ने कृत संज्ञक प्रत्ययों के मध्य में रख दिया, ठीक है। कृदत्ति के अधिकार में उणादयो बहुलम सूत्र आ गया। तो इससे क्या हुआ कि जितने भी उणादि प्रत्यय हैं, उणादि कोश में जितने भी प्रत्यय विधान किए गए वे सारे के सारे कृत संज्ञक हो गए। एक सूत्र यहाँ पर मध्य में रखा और उससे क्या लाभ हुआ कि सभी उणादि प्रत्यय कृत संज्ञक हो गए, ठीक है। कृत संज्ञक होने से पहला लाभ हुआ कि इनकी प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी और इनसे स्वाद्युत्पत्ति हो जाएगी। दूसरा लाभ हुआ कि कृत संज्ञक सभी प्रत्यय कर्तरीकृत सूत्र से कर्ता में होंगे, ठीक है। जहां पर कुछ विशेष होगा तो वहां पर तत्त सूत्र पढ़ दिए गए हैं कि इस कारक में ये प्रत्यय हो जाएगा। दूसरी बात ये हो गई। तीसरी बात, वर्तमाने के अधिकार में पढ़ा इसलिए ये वर्तमान काल में होंगे, किंतु कुछ प्रत्यय भूत और भविष्य में होंगे, उनके लिए आगे भी सूत्र कह दिया गया। तो इस सूत्र को तृतीय अध्याय के कृत संज्ञक प्रकरण में रखने से ये हमें लाभ हुए। तो इतनी तो बात समझ में आ गई। अब आगे देखिए, बहुलम कह दिया कि बहुल करके होते हैं। तो बहुल का तात्पर्य भी आपको मालूम है क्या है? क्वचित प्रवृत्ति क्वचित प्रवृत्ति क्वचित विभाषा क्वचित विधानं बहुधा समीक्ष्य बाहुलकम वदन्ति, कि क्वचित प्रवृत्ति क्वचित अप्रवृत्ति, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि जिन धातुओं से प्रत्यय का विधान किया गया उनसे अन्य धातुओं से भी प्रत्यय हो जाएंगे, ठीक है। और जिन धातुओं से जो प्रत्यय विधान किया गया उन धातुओं से उससे दूसरा प्रत्यय भी हो सकता है। उन प्रत्ययों की क्वचित प्रवृत्ति ही क्वचित अप्रवृत्ति ही क्वचित विभाषा, कहीं पर वो विकल्प से भी होंगे। उससे लाभ क्या होगा कि वर्तमान काल के स्थान पे भूतकाल में भी हो सकते हैं और कर्ता से अतिरिक्त अन्य कारकों में भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी स्थितियां क्योंकि बहुल करके होंगे वर्तमान काल में, तो अन्य कालों में भी वो प्रत्यय संभव है, ठीक है ना। तो इतनी बात तो हो गई आपकी इस सूत्र से संबंधित। सिद्धियां देखिए, कारू में क्या हो गया, क्री धातु से उन प्रत्यय किया, वृद्धि कर ली, कार उन कारू बन गया। वायु में युकागम हो गया, पायु में युकागम हो गया, मायु में युकागम हो गया आत्मयुक्तों से। शेष में केवल उन प्रत्यय है, कहीं वृद्धि की आवश्यकता है वहां वृद्धि हो गई, वृद्धि की आवश्यकता नहीं तो वहां वृद्धि नहीं होगी। आवश्यकता का मतलब जहां उसकी शर्तें नहीं घटेंगी तो वहां पर नहीं होगा। अब उसके बाद कहते हैं कि जब उन उणादि प्रत्ययों का विधान आपको इसी प्रकरण में करना था
तो उणादि कोश अलग से बना करके क्यों किया? इसी अष्टध्यायी में जैसे, और आप आगे प्रत्यय विधान अभी करने जा रहे हैं, कुछ कर चुके हैं, कुछ करेंगे, तो यहीं पर ही उनको क्यों नहीं रख लिया था, है कि नहीं? जब उणादेव बलम सूत्र आपने कृत संज्ञक प्रकरण में रखा, आपको उनकी कृत संज्ञा भी चाहिए, वर्तमान काल में भी चाहिए, यानी कार्य तो आपको यही वाले चाहिए, तो फिर अलग से ग्रंथ क्यों बनाया? क्यों नहीं इसी के मध्य में ही जैसे और सूत्र रखे वैसे उसके आगे इनका विधान कर देते, तो ये अष्टध्यायी के अंतर्गत ही हो जाते। एक उणादि कोश ग्रंथ अलग से बनाने की आवश्यकता क्या थी, और फिर उनमें बाहुलक से करने की फिर क्या आवश्यकता थी? ठीक है, तो उसके लिए 3 कारिकाएं हैं महाभाष्य की, जो आप लोगों को याद होनी चाहिए, ठीक है ना? तो सबसे पहले कहते हैं नामच धातुज माह निरुक्ते। आप उणादि कोश लेकर के आए हैं? उणादि कोश की भूमिका में देखिए ये कारिकाएं हैं। ये उत्तर आपके 2 प्रश्नों का है कि एक तो उणादि प्रत्ययों को बहुल करके क्यों कहा, दूसरा उनको अलग से क्यों उनका विधान किया गया, क्यों नहीं उन्हें अष्टध्यायी में ही सम्मिलित कर लिया गया। मिल गया? नामच धातुजम आह निरुक्ते, बोलिए। नामच धातुजम आह निरुक्ते व्याकरणे शकटस्य च तोकम व्याकरणे शकटस्य च तोकम यन्न पदार्थ विशेष समुत्थम यन्न पदार्थ विशेष यही है ना? जी प्रत्ययतः प्रकृतः प्रकृतेश्च तदोह्यम। प्रकृतेश्च तदोह्यम। आगे संज्ञासु कार्यात् वही संज्ञासु धातु रूपाणि प्रकृतेश्च ततः परे कार्यात् विद्यात् अनुबंधम एतत् शास्त्रम उणादिषु। एक और है बाहुलकम प्रकृतेस्तनुदृष्टेः प्राय समुच्चयनादपि तेषां कार्य सशेष विधेश्च तदुक्तम नैगमरूढ़ि भवम हि सुसाधु। ये सबसे पहला है बाहुलकम प्रकृतेस्तनुदृष्टेः प्राय समुच्चयनादपि तेषां सशेष विधेश्च तदुक्तम नैगमरूढ़ि भवम हि सुसाधु। ये पहला है। दूसरा है नामच धातुज माह निरुक्ते, तीसरा है संज्ञासु धातु रूपाणि। अब इन तीनों को समझिए आप लोग, ठीक है? कहते हैं कि बाहुलकम, उणादि प्रत्ययों को बाहुलक से कहा गया तो क्यों कहना पड़ा? कहते हैं बाहुलकम, है ना? क्या है आगे? प्रकृतेः तनुदृष्टेः। कहते हैं कि जो प्रकृतियां हैं उनको तनुदृष्टेः, तनु मतलब स्वल्प, थोड़ा, तो प्रकृतियां थोड़ी बताई गई, प्रकृतियां थोड़ी देखी जाती हैं उणादि कोश में। और क्या है? बाहुलकम प्रकृतेस्तनुदृष्टेः प्राय समुच्चयनादपि तेषां, तेषां अर्थात प्रत्ययानाम, तेषां प्रत्ययानाम प्राय समुच्चयनात्, मतलब वो भी पूर्णता से नहीं कहे गए हैं, ठीक है ना? प्राय करके कह दिए गए हैं। पहले तो प्रकृतियां थोड़ी कही गई, उसके बाद फिर प्रत्यय भी पूर्णता से नहीं कहे गए। आगे कह दिया कार्य सशेष विधेश्च तदुक्तम, और कार्य भी सारे नहीं कहे गए हैं, ठीक है ना? नैगम रूढ़ि भवम हि सुसाधु। कहते हैं अच्छा ठीक है, आपने प्रकृतियां सारी नहीं कही, प्रत्यय भी सारे विधान नहीं किए गए, कार्य भी सारे नहीं कहे गए हैं, किंतु फिर भी क्या आवश्यकता है ना, कि सारे शब्दों को आपको सिद्ध करना है। तो कहते हैं इसलिए क्योंकि नैगम रूढ़ि भवम ही सुसाधु। नैगम मतलब निगमे भवाह नैगमाह, है ना, कि जो वेद में होने वाले शब्द हैं। और रूढ़ि भवम, रूढ़ि किनको कहेंगे? जो लोक में प्रसिद्ध हैं किंतु उनका प्रकृति प्रत्यय ज्ञात नहीं होता है। 3 प्रकार के शब्द बताए ना, यौगिक, रूढ़ि और योग रूढ़ि। तो जो यौगिक शब्द है पाचकः पाठकः इत्यादि, उनमें तो हमको प्रकृति प्रत्यय स्पष्ट दिखाई देता है, किंतु ऐसे भी शब्द हैं जिनमें प्रकृति प्रत्यय स्पष्ट नहीं दिखाई देता है, किंतु हमें सभी शब्दों का साधुत्व सिद्ध करना है, चाहे वो वैदिक शब्द हो, चाहे वो लौकिक रूढ़ि प्रसिद्ध शब्द हो, हमें उन सब शब्दों का साधुत्व सिद्ध करना है। इसलिए सबका साधुत्व सिद्ध करना है, और साधुत्व कैसे सिद्ध होगा? जिनका प्रकृति प्रत्यय ज्ञात होगा वही शब्द साधु माने जाएंगे, और जिनका प्रकृति प्रत्यय नहीं ज्ञात होगा
वो शब्द साधु नहीं माने जाते हैं। एक बात समझ में आ गई? तो कहते हैं क्यों सबका प्रकृति प्रत्यय सिद्ध करना आवश्यक है? तो कहते हैं इसलिए भी करना आवश्यक है कि नामच धातुजम आह निरुक्ते। निरुक्त में कहा गया सर्वाणि नामानि आख्यात जानी, कि सभी नाम, नाम मने प्रातिपदिक, जितने भी प्रातिपदिक हैं वे सब धातुजम आह। धातुजम मने धातु से उत्पन्न। आप लोग भी ध्यान देते होंगे कि कोई भी शब्द आता है हम लोग तुरंत पूछते हैं कि इसमें बताओ क्या प्रकृति प्रत्यय है, इसमें क्या धातु है, क्या प्रत्यय है, पूछते हैं ना। तो जितने भी शब्द हैं, जितने भी प्रातिपदिक हैं वे सब क्या हैं, नामान है ना। जितने भी नाम है वे सब आख्यातज हैं, धातुज हैं। निरुक्त में कहा है सर्वाणि नामानि आख्यात जानी, कि सभी प्रातिपदिक आख्यातज हैं। आख्यातज माने धातु से निष्पन्न हैं, धातु से उत्पन्न हैं। तो निरुक्त में भी कहा। और व्याकरण शकटस्य च तोकम, और व्याकरण में क्या है, जो शकट का पुत्र शाकटायन है उसने भी ये बात कही है कि सारे ही नाम क्या हैं, धातुज हैं, धातु से प्रकृति प्रत्यय से निष्पन्न है। तो अब उनका साधुत्व ही तभी सिद्ध होता है जब सबका प्रकृति प्रत्यय ज्ञात हो। दूसरी बात कि निरुक्त में अथवा व्याकरण शास्त्र में जो शाकटायन आचार्य हैं उन्होंने भी सिद्धांत को स्थापित किया है कि सभी शब्द, सभी नाम, सभी प्रातिपदिक क्या हैं, धातुज हैं, आख्यातज हैं, यानी धातु से निष्पन्न हैं। ठीक है। फिर आगे क्या है, यन्न पदार्थ विशेष समुत्थम। कहते हैं अब उसमें क्या करेंगे कि कुछ तो ऐसे शब्द हैं जो कि हमको स्पष्ट दिखाई दे रहा है इसमें क्या धातु है, क्या प्रत्यय है, किंतु किसी किसी में यत न पदार्थ है ना, यत पदार्थ विशेष समुत्थम न, कि जो ऐसे शब्द हैं जिनका प्रकृति प्रत्यय स्पष्ट ज्ञात नहीं होता है। पाचक पाठ का इत्यादि का स्पष्ट ज्ञान हो जाता है, किंतु बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनका कि प्रकृति प्रत्यय स्पष्ट ज्ञान नहीं होता है। उनमें क्या किया जाता है, प्रत्ययतः प्रकृतेश्च तदुह्यम। प्रत्ययतः में भी पंचमी अंत प्रत्यय कर दिया और प्रकृति में भी पंचमी कर दिया, तो दोनों में दोनों तरफ से लगाएंगे। प्रत्ययतः प्रकृति उह्या और प्रकृते है प्रत्ययम उह्यम, प्रत्यय उह्यः। कहीं कहीं पर प्रकृति को देख करके प्रत्यय की कल्पना कर ली जाती है और कहीं कहीं पर प्रत्यय को देख करके प्रकृति की कल्पना की जाती है। तो अनादि कोश में क्या किया गया है कि कुछ प्रकृतियां बता दी और कुछ प्रत्यय बता दिए, और हमें ऐसे शब्द दिखाई देते हैं कि जिसमें वो प्रत्यय तो समझ में आता है किंतु प्रकृति नहीं समझ में आती है। तो कहीं कहीं पर जिन प्रत्ययों का विधान कर दिया प्रकृतियों का नहीं किया, कहीं प्रकृतियों को बता दिया प्रत्ययों का विधान नहीं किया। तो हम लोग क्या करते हैं, जो वैयाकरण है कि प्रत्यय को देख करके प्रकृति की कल्पना कर ली कि अच्छा चलो ठीक है, यहाँ पर ये प्रत्यय दिखाई दे रहा है पर इस प्रकृति से प्रत्यय का विधान नहीं किया गया है, तो भी हम बाहुलक होने से क्या करते हैं कि जिससे विधान नहीं किया गया है उसकी भी कल्पना कर ली जाती है। ठीक है। और कहीं कहीं पर हमको प्रकृति समझ में आ रही है किंतु प्रत्यय नहीं समझ में आ रहा है, तो कहीं प्रकृति तो है पर ये प्रत्यय तो विधान नहीं किया गया अनादि कोश में, तो हम क्या करते हैं वहां पर प्रकृति को देख करके प्रत्यय की ऊहा कर लेते हैं। ठीक है ना। और ऐसा क्यों आवश्यक है, क्योंकि हमें सारे शब्दों का साधुत्व सिद्ध करना है। व्याकरण हम शब्द नहीं बनाते हैं, अभी तो जिन शब्दों का प्रयोग होता है जो नित्य शब्द हैं उनके हम प्रकृति प्रत्यय से उनको सिद्ध करते हैं कि ये प्रकृति प्रत्यय से सिद्ध हो जाएगा, इसलिए ये साधु है। ठीक है। और ऐसा क्यों, और दूसरी बात ये भी है क्योंकि निरुक्त में अथवा व्याकरण में ये बात कही गई है कि सारे शब्द धातुज हैं, आख्यातज हैं, इसलिए हमें सभी शब्दों का प्रकृति प्रत्यय सिद्ध करना है। जब तक प्रकृति प्रत्यय नहीं सिद्ध होगा तब तक यह शब्द इस अर्थ का वाचक क्यों है ये भी हम स्पष्ट नहीं कर सकते हैं। क्योंकि किसी भी पदार्थ के लिए यदि कोई शब्द दिया गया है तो उसके गुण अथवा क्रिया को देख करके दिया गया है, तो यदि वो क्रिया उसमें है तो वो शब्द प्रयुक्त होगा, नहीं है तो प्रयुक्त भी नहीं होगा। ठीक है। तो इतनी बता दी। कहते हैं अच्छा ठीक है, अब आप ये बताइए कि हम सिद्धि कैसे करते हैं, मतलब क्या प्रक्रिया लगाते हैं।
तो कहते हैं कि संज्ञासु, है ना। जो रूढ़ि शब्द है उन्हीं के लिए उनादि कोश की आवश्यकता होती है मुख्य रूप से। तो संज्ञासु जो रूढ़ि शब्द हैं उनमें धातु रूपाणी, सबसे पहले हम धातु की कल्पना करते हैं, ठीक है। फिर प्रत्ययाश्च ततः परे, फिर धातु हम प्रत्यय की कल्पना कर लेते हैं। फिर कार्यात विद्यात अनुबंधम, फिर हम कार्य को देख करके, हमने देखा कि यहाँ तो वृद्धि हो रही है तो हम उस प्रत्यय में कार्यात विद्यात अनुबंधम, अनुबंध की कल्पना कर लेंगे, हम उसमें नित लगा लेंगे। कहीं देखेंगे कि यहाँ तो वृद्धि नहीं दिख रही है तो हम प्रत्यय में क्या कर देंगे, कित इत्यादि अनुबंध लगा देंगे, कहीं संप्रसारण वाला अनुबंध लगा देंगे। बात समझ में आ रही है। तो कार्यात विद्यात अनुबंधम, कार्य को देख करके अनुबंधम विद्या, हम अनुबंध कर लेंगे। हो गया। क्या क्या हुआ, सबसे पहले हम वो रूढ़ि शब्द देखेंगे, उसमें सबसे पहले धातु की कल्पना करेंगे, क्योंकि बहुत सारी धातुएं हमने पढ़ी हुई है तो समझ जाएंगे वो ऐसा शब्द दिख रहा है इसमें धातु तो ये होनी चाहिए। फिर जिस हिसाब से हमको प्रत्यय समझ में आ रहा है हम वैसे प्रत्यय की कल्पना कर लेंगे। उसके बाद फिर कार्य को देख करके अनुबंध की भी कल्पना कर लेंगे। एतत् शास्त्रम उणादिषु, यही उणादि शास्त्र है। तो उणादि मतलब कुछ ऐसे शब्द स्थापित कर दिए, कुछ धातुओं से कुछ प्रत्ययों का विधान कर दिया गया। आपको स्मरण होगा जब हम आपको उणादि कोश पढ़ाते थे तो बहुत सारे शब्द हम ऐसे सिद्ध करते थे ना कि इस धातु से ये प्रत्यय तो बन गया, ये शब्द बन गया, किंतु बाहुलक से हम बहुत सारे शब्द सिद्ध कर लेते थे कि बाहुलक से ये धातुएं ले ली और ये प्रत्यय विधान कर दिया हमने। तो यही बाहुलक का कार्य होता है और इसीलिए उनको अष्टध्यायी में न रख करके अलग से विधान कर दिया, कुछ प्रकृतियां और कुछ धातुएं, और बाकी तत्सदृश अन्य जो भी शब्द दिखाई दिए हमें उनको भी हमने क्या किया, बाहुलक से उणादि कोश से सिद्ध कर लिया। और सिद्ध करने की प्रक्रिया क्या रखी, कहीं पर प्रकृति को देख के प्रत्यय की कल्पना और कहीं प्रत्यय को देख के प्रकृति की ऊहा कर ली और कार्य को देख करके हमने अनुबंधों की कल्पना कर ली। इस प्रकार से ये उणादि शास्त्र है और उसमें यह कार्य किया जाता है। बात समझ में आ गई। अब जैसे एक शब्द है आपका ऋषेर उलच उणादि है, ठीक है, उससे हम क्या बनाते हैं, उलच प्रत्यय कहते हैं, किंतु हम क्या करते हैं उसे हम बहुत सारे शब्द बनाते हैं। पर एक शब्द आपने सुना होगा शंकुला, शंकुला शब्द सुना है ना, पर शंकुला शब्द के लिए उणादि में कोई अलग से सूत्र नहीं बनाया, पर शंकुला शब्द जो है वो गलत तो है नहीं, असाधु तो है नहीं। अब हमको पर उसको साधु सिद्ध करना है तो अब कैसे करेंगे, प्रकृति प्रत्यय की कल्पना करेंगे। तो अब इतना समझ में आ रहा कि शंकुला उलच प्रत्यय तो दिख रहा है और उलच प्रत्यय ऋषेर उलच से विधान किया गया है तो हमने उसका प्रत्यय ले लिया और अब शंकुला में समझ में आ रहा कि यहाँ पर तो शक धातु हो सकती है और बीच में ना दिख रहा नुम दिख रहा है तो निश्चित ही कि हम धातु में इत की कल्पना कर देंगे इकार की, तो हम शकी धातु से क्या कर लेंगे, उलच प्रत्यय कर लेंगे। इदि तो नुम धातु से क्या कर लेंगे, नुमागम कर लेंगे, तो शंक उलच शंकुला शब्द बना लेंगे। तो उधर उलच प्रत्यय कर दिया, इधर हमने उलच प्रत्यय ले लिया और धातु की कल्पना क्या की हमने, ऊहा कर ली। यहाँ पर कल्पना नहीं करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, हम ऊहा करेंगे। तो इस प्रकार से ये हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से आपका एक रिफिड शब्द है, ठीक है। री धातु से प्रत्यय तो विधान किए गए, री धातु हम जानते हैं किंतु फिर और फिर तो कोई प्रत्यय नहीं है उणादि कोश में, तो हमने क्या कर लिया, उसकी ऊहा कर ली। री धातु विधान की गई है तो री धातु को लेकर के हमने फिर और फिड प्रत्ययों की ऊहा कर ली, तो रिफिड। और हम देख रहे हैं कि री इसमें गुण नहीं दिख रहा है, वृद्धि भी नहीं दिख रही है, तो निश्चित उसमें ककार अनुबंध होगा। तो हम ककार अनुबंध वाला फिर और फिड प्रत्यय की कल्पना करके ऊहा करके हमने रिफिड और रिफिड शब्द बना लिया, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो उणादि कोश है इसलिए इसको अलग से रखा, अष्टध्यायी के बीच में नहीं रखा। और हमें सभी शब्दों का साधुत्व सिद्ध करना है। सब शब्दों का साधुत्व सिद्ध करने के लिए ये आवश्यक है कि अब हम सोचेंगे कि हम जो भी शब्द बनाए उसका साधुत्व सिद्ध करने लगे। क्या आपको एक बड़ा अस्त्र मिल गया उणादेय बहुलम और अब कोई भी सूत्र कोई भी शब्द की रचना कर लीजिए और कोई पूछे क्यों जी इसमें क्या प्रकृति प्रत्यय हुआ है, तब कि हाँ हमने यहाँ पर ये धातु थी, हमने इसको देख करके हमने इस प्रत्यय की कल्पना कर ली। तो नहीं, इसका अधिकार हमें और आपको नहीं है। किनको है ये, आर्ष लोगों को है, जो शिष्ट लोग हैं, जो ऋषि महर्षि हैं,
है। तो उन्होंने अपने ग्रंथों में जिन शब्दों का प्रयोग किया अथवा वेद में जिन शब्दों का प्रयोग है और आपको उसमें प्रकृति प्रत्यय याद नहीं आ रहा है इसलिए आप कल्पना कर लीजिए, वो भी मत करना कभी भी कि कोई बात नहीं, हमें वैसे जो विधान किए गए वो तो याद नहीं आ रहे तो हम नए प्रत्यय बना लें, नई धातुएं बना लें, ऐसा भी मत करना। कई लोग कर लेते हैं ऐसा, ठीक है ना। सारस्वत व्याकरण जो नाम सुना है ना, वो केवल इसी उसमें हुआ, जिद्द में बना है। रात रात में लोगों ने सारस्वत व्याकरण बना दिया एक शब्द को सिद्ध करने के लिए, है। तो ऐसा भी नहीं करना है कि आप अपने शब्दों को सिद्ध करने के लिए एक नया सूत्र, नया व्याकरण बना दें। नहीं, जो शिष्ट लोगों ने शब्द प्रयोग कर लिए हैं और जो हमें प्राचीन ग्रंथों में, वैदिक वाङ्मय में उपलब्ध होते हैं, तो महर्षि पाणिनि ने बाद में, शब्द तो पहले से थे, वेद तो पहले से थे, ठीक है ना। पाणिनि ने तो क्या किया है, उनमें साधुत्व सिद्धि किया, उनके प्रकृति प्रत्यय की कल्पना करके उनको एक वैज्ञानिकता प्रदान की है, उसको एक सुचारुता प्रदान की है। तो इसलिए जिन शब्दों में ये चीजें उपलब्ध ना हो पाए तो उसके लिए कुछ प्रत्यय दे दिए हैं, कुछ प्रकृतियां दे दी हैं। और ऐसा नहीं कि पाणिनि विधान नहीं कर सकते थे, किंतु इतना सारा शब्द भंडार है, इतनी सारी शब्द राशि है, तो कितना उनको एक एक उसमें पिरोते जाते तो बहुत समय लगता है, शास्त्र बहुत बड़ा हो जाता है। तो ये एक प्रकार बना दिया कि कहीं पर प्रकृति को देख के प्रत्यय की आप कल्पना कर लेना, प्रत्यय को देख के प्रकृति की ऊहा कर लेंगे। तो इसलिए उनादि कोश एक अलग से ग्रंथ बना दिया और उसमें कुछ प्रत्यय और कुछ धातुएं रख दी गई। अब आप उनको अपने हिसाब से देख करके जो रूढ़ि शब्द हैं उनमें उसका विधान कर लिया जाता है। तो इस प्रकार से